नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा होगी वृषभ राशि पर और ये इम्पोर्टेंट चर्चा इसलिए है क्योंकि इस समय सबसे बड़ी चुनौती अगर है तो वृषभ राशि पर है। पूरे अखिल ब्रह्मांड के अंदर और पूरे विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं हों, चाहे किसी भी कंट्री में हो, चाहे ईरान में हो और चाहे इजराइल में हो, ई अक्षर जो है ई, भारत का नाम अंग्रेजी में इंडिया जरूर है लेकिन इसकी जो राशि है वह है कर्क, ध्यान देना। लेकिन अगर नामकरण संस्कार से देखा जाए तो ये जो ई और इंडिया और इजराइल है और यूक्रेन है, यूक्रेन को यूक्रेन बोलते हैं, ऊ अ ई उ ए, ये जो है ये वृषभ राशि के नाम बढ़ते हैं। हम एक उदाहरण के तौर पर बोल रहा है नामाक्षर। अब यहाँ जो वृषभ राशि है ये नक्षत्र है कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृत्तिका सूर्य का है, रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिर मंगल का नक्षत्र है। ये तीनों प्रकार की वैरायटी यहाँ पर इस पर्सनालिटी को, वृषभ राशि की जो पर्सनालिटी है, सूर्य चंद्र मंगल तीनों इंक्लूड हैं। तीनों का स्वभाव ट्रिपल नेचर है इसका। ये अपने आप को एडजस्ट करने वाली राशि है, परंतु एडजस्ट करने देने वाले ग्रह हों तब ना। फिलहाल जो कंडीशन है इस राशि को शनि देखता है। शनि की मित्र राशि जरूर है लेकिन जब चंद्रमा पर दृष्टि डालता है तो ये विषैली दृष्टि होती है, मैलपूर्ण चित्त को, इसकी जो चितवन है, अशांति है, चेष्टाएं हैं, वे ऑफ थिंकिंग, लिविंग, एवरीथिंग विल बी इफेक्टेड बाय द सैटर्न प्लेनेट। ये शनि इसको प्रभावित करता है, चंद्रमा को। अब धीरे धीरे हम एक एक चीज पर आएंगे। ये कालसर्प योग बना हुआ है 28 जुलाई तक। 28 जुलाई तक क्या चुनौतियां हैं, लिखा है जून जुलाई चुनौती है। क्या चुनौती है देखिए, मेन चीज क्या है, आपका जो पराक्रम स्थान है, पराक्रम मतलब जिस पराक्रम से मनुष्य उठ करके बैठता है और कर्म करना शुरू कर देता है, तो वो पराक्रम पाप कर्तरी योग के बीच में फंसा हुआ है। आपका पराक्रम ही डाउन हो रहा है और ये केवल 15 जुलाई तक है, यानी कि अभी लगभग काफी दिन बचे हुए, कुछ जून के और कुछ जुलाई के। अब आपको लगभग 25 दिन तो बचे ही हैं कम से कम। अब ये ध्यान दीजिए आप कि ये जो सूर्य और मंगल के बीच में पाप कर्तरी योग आया है, एक तो इसने हौसला डाउन किया और भाई बहनों के प्रति जो आपकी उत्तरदायित्व और आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी से आपको विमुख करना चाहता है ये भाव। परंतु प्लस पॉइंट देखिए, शेर ही होता है, चाहे वो कई बार जो है कुत्ते जो है गांव में शेर के ऊपर हमला कर देते हैं। अगर शेर अकेला हो और वो बुजदिल हो जाता है क्योंकि गांव में आ गया हो, तो कुत्ते हमला कर देते हैं शेर पर। तो ये जो शेर है, इस भाव का स्वामी चंद्रमा उच्च राशि में है। एक तो ये चंद्रमा शनि से दृष्ट है, इस विषैली दृष्टि से परिपूर्ण है। साथ में हो तो विषयोग बनता है लेकिन दृष्टि डालता तो विषैली दृष्टि है। और सूर्य और मंगल के बीच में इनकी राशि भी पाप कर्तरी योग के मध्य आ चुकी है। अब ध्यान दीजिए, नए समीकरण, दो चीज प्लस पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये सुन करके आपको थोड़ी तसल्ली जरूर होगी, लेकिन आगे आने वाली जो चुनौतियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना और सावधान भी रहना है। हम आपको आपके भाग्य को नहीं बदल सकते, डेस्टिनी कोई किसी की नहीं बदलता, केवल ये सावधानी पूर्वक रहने के लिए और आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उससे बचाव क्या है,
इसके अलावा हमारी कोई ड्यूटी और जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ आपको ही मैनेज करना होगा। आइए जानते हैं नई चीज। खुशी का समाचार यह है कि 12वां शुक्र जब तक रहेगा आपके लिए सुखदायक रहेगा, क्योंकि 12वां शुक्र भले ही वृष राशि का स्वामी है, लेकिन ये अच्छी पोजीशन में ही है और अच्छी पोजीशन में ही रहेगा। 29 जून को आकर के इस राशि को भद्र योग के साथ साथ, ये तो भद्र योग बनाता है यहाँ पर स्वग्रही होकर के, लेकिन आपकी राशि का स्वामी, स्थिर राशि का स्वामी केंद्र में बैठकर वृष राशि के साथ मालव्य योग बना रहा है, और ये मालव्य योग का जो सुख है वो सुख इस भाव को भी प्रदान करेगा आपकी मैरिज लाइफ को। परंतु ये भाव इतना मजबूत नहीं है। कारण क्या है? इस भाव का स्वामी कमजोर पड़ गया, केतु के साथ है, और ये आपके सुख में बाधा पहुंचा रहा है। देखिए, भाई बहन को कष्ट और आपकी माता के स्वास्थ्य को कष्ट, अग्नि भय, वाहन से कष्ट, माता को कष्ट, मित्र और मंडली के साथ साथ आपके निकटतम व्यक्ति, निकटतम प्रेमी, कुटुंबीजन हो चाहे मित्रगण हो, उनसे आप सुख की आसानी करना। आपकी जो माता जी हैं, माँ के समान जो भी हैं, सास भी है उसमें शामिल। अगर आप स्त्री हैं तो आपकी माता या सास, आप पुरुष हैं तो आपकी माता या सास को स्वास्थ्य को लेकर के कोई छोटी मोटी सर्जरी, बीमारी, कोई ना कोई लेजर से ऑपरेशन हो, चाहे आंख का हो, चाहे पेट का हो, गॉल ब्लैडर से लेकर के और प्रोस्टेट से संबंधित, हर्निया से लेकर अपेंडिक्स तक, लीवर संबंधी परेशानियां, या आपके घर में कोई विवाद, घरेलू विवाद और डोमेस्टिक प्रॉब्लम और मैरिज लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीज चुनौतीपूर्ण रहेगा ये महीना आपके लिए। ये काल सर्प योग आपको अशांत करेगा। कानूनी विवाद, कानूनी लड़ाई लड़ने की संभावना, या बहुत दिनों से चले आ रहे झगड़े और विवाद, उसमें अब तेजी आएगी। दांव पेच दोनों तरफ से प्रक्षेपास्त्र छोड़े जाएंगे अपने अपने वकीलों के द्वारा, सलाहकार के द्वारा, अपने अपने वरिष्ठ जनों के द्वारा सिफारिश करवाने के बाद जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, उनकी जो परिणति है या उनके जो रिजल्ट हैं, परिणाम हैं, वो 28 जुलाई के बाद धीरे धीरे सामने आएंगे। अब हर आदमी वृष राशि का सोचता है कि मेरे पक्ष में आएगा रिजल्ट या नहीं, ये डिपेंड करता है आपका ग्रह, आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही, कौन सा योग बना हुआ है, गंडमूल दोष तो नहीं है, या आप गंडमूल दोष तो बिल्कुल भी नहीं होता है इनको, वृषभ राशि वालों को। पितृ दोष, कालसर्प दोष, ग्रहण योग, कई सारे योग होते हैं, और कौन सी दशा चल रही है निर्भर करता है कि आपकी जो महादशा है कैसी है। लेकिन बात अभी यहाँ कंप्लीट नहीं हुई। वृषभ राशि के संतान के प्रति जो चिंता पहले से बनी हुई थी वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन एक नई चिंता आई है। पिछले 1.5 वर्ष तक, ये 1 महीना पहले तक 1.5 साल लगातार आपकी संतान से जुड़ी हुई चिंताएं, समस्याएं चलती रही हैं। अब उन पर विराम तो लगा है। प्लस पॉइंट यह है कि शनि इस भाव को पॉजिटिव दृष्टि से, मित्र दृष्टि से देखता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, 28 जुलाई को जब मंगल ग्रह यहाँ आएंगे तो काल सर्प योग नहीं रहेगा। और दुख की बात यह है, कष्ट की बात, चिंता की बात यह है कि पंचम भाव में जब मंगल आएगा, संतान के लिए कष्टदायक। आपके संतान ड्यू है, तो पहले तो बृहस्पति बचा रहा था, लेकिन अब बृहस्पति बचाने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी संतान से जुड़े हुए कोई स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले हैं, तो उस पर ढिलाई नहीं बरतना, आपको उसको बहुत सीरियसली लेना है। और ज्यादातर जब पंचम में मंगल आता है, जॉइंटिस, पेट के रोग, लीवर के रोग, प्रोस्टेटाइटिस,
प्रोस्टेट प्रॉब्लम, आईबीएस, एमीबायोसिस, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है और संतान की एजुकेशन या स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले भी सामने आते हैं। वृषभ राशि के जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन में कुछ व्यवधान रहेंगे और जो सीनियर सिटीजन है उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा गंभीर होना है। बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐसी कंडीशन में इतना योगाभ्यास कर लेते हैं, एक्सरसाइज, कि चक्कर आ जाता है और फिर वो चक्कर खा करके गिर जाते हैं और फिर डॉक्टरों के पास वर्टिगो प्रॉब्लम लेकर के फिर घूमते हैं। ऐसी अवस्था जब आती है जब मंगल यहाँ हो यहाँ हो, इसलिए आपको ध्यान देना है। सिर्फ केवल और केवल ये वाली जो राशि है इसको क्या करना चाहिए, उपाय, डिसीजन क्या है। बुधवार के दिन तो 5 लड्डू और दूब घास, जैसे दूब घास उगती है उसी मुद्रा में ऊपर उसकी जो कौंपले हैं कोमल, सफेद, पीला, नीला, हरा, कोई भी धागा से उनको बांध करके 5 लड्डू गणेश जी को अर्पण करें। भगवान शिव का अभिषेक हर सोमवार को, लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये काम सुबह 6 बजे से और 7 बजे के बीच होना चाहिए। 80% लोग ज़्यादातर मंदिर जाते हैं 7 बजे के बाद, 7:30 और 9 के बीच में राहु काल होता है। राहु काल में जो पूजा करने के लिए आप घर से निकलते हैं उसके पुण्य प्राप्त तो होते हैं, लेकिन उस दौरान घर से बाहर निकल के आपका जो मन है वो कलुषित रहता है, इसलिए राहु काल में पूजा ना करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।